सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। वादी कोयटा में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। ज़ियारत, चमन, पुशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पिशावर, बारिश के बाद दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज दोपहर से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, मातली, उमरकोट और लाड़काना समेत सिंध के कई अजला में बारिश के बावजूद कराची में मामूल की सर्दी। फ़ज़ाई मायार बेहतर हो गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 155 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान और बहावलपुर में भी बादल बरस गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज बादल बरसने की पेशगोई। चिल्लास शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। शुमाल वज़ीरिस्तान में रस्मक और शवाल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पाड़ा चन्नार शहर और मुल्हिका मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह ने इफ्तिताह कर दिया। डबल डेकर बस मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। बस का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। किराया 80 से 120 रुपए होगा। शर्जील मेमन का कहना है कि आवाम से डबल डेकर बसों का वादा पूरा कर दिया। कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात सिंध भर में दी जाएँ। कोशिश है सब सड़कों पर डबल डेकर बसें नजर आएँ। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी की जाएगी। पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 25,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी में तैनात होंगे। वन विलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज़ इजाज़त न होगी। आईजी उस्मान अनवर ने खबरदार किया है कि ख़वातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासिर हवालात में जाएंगे। इस्लामाबाद में हुल्लड़बाजी, वन विलिंग, रैश ड्राइविंग की रोकथाम के लिए 8 खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील दे दिए गए हैं। तफरीही मकामात पर ट्रैफिक के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। मरी में दफ़ा 144 का नफाज। DPO मरी के मुताबिक इकदाम सयाह फैमिलीज़ को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। अगले 2 रोज़ मरी माल रोड पर सिर्फ फैमिलीज़ को दाखिले की इजाज़त होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी और अमाराती वज़ीर ख़ारजा से यमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में पायदार अमन और इससे काम के लिए ताउन जारी रखने पर इतफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सलामती और इससे काम से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान का सऊदी अरब और अरब अमारात से राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान से मुलाकात। रहीम यार खान के शेख जैद पैलेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने UAE से दरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने UAE के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का भी इयादा किया। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा साक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मुज़ाकरात अगर होंगे तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताज किया है। वफाकी हुकूमत के PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा PTI फैसला कर ले कि उनका इख्तियार किसके पास है। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पर काम शुरू हो गया है। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अजगज़ई और अलामा नासिर अब्बास का नाम दिया। PTI ने एक शख्स के लिए सूबे को तबाह किया हुआ है। आपने कोशिश की, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उस पर आपको भी अफसोस ही होगा।
देखो क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा था कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था मुलाकात, और उसके लिए हम इधर खड़े हों। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार, कहा कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा, हर बार इंतजार के बाद वापस चले जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने की नौबत आने में दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया, उनके पास बानी पीटीआई की ऐसी कोई हिदायत नहीं पहुंची। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर बोले, ये दौरा पार्टी मुशावरत से नहीं, बानी पीटीआई की हिदायत पर था। साबिक DGISI फैज़ हमीद के वकील ने दावा किया है कि फैज़ हमीद साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। एड इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा और सेनेटर फैसल वावडा मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि साबिक DGISI साबिक बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देंगे। चंद रोज़ पहले फौजी अदालत ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मुतादिद बार ये दावा कर चुके हैं कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात बानी पीटीआई और साबिक DGISI के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा थे। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बरादरी का सूबे भर में अदालतों का बॉयकॉट का ऐलान। सिंध बार काउंसिल की रजब बच के वकील की जानिब से वकला पर मुकदमा दर्ज कराने की मजम्मत। IG सिंध से मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। मंगल को रसाला थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने की वीडियो सामने आई, जिसमें वो मुख्तलिफ कमरों में SHO सिटी कोर्ट को ढूंढते रहे। एक कमरे में SHO जहांगीर मिले तो मुतादिद वकीलों ने उन्हें पकड़ लिया। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुक्काम भी शरीक होंगे। सदर जरदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। 10 ममालिक वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की राह में हाल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। तल अबीब पर दबाव डालने वाले ममालिक में कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक शामिल। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफा किया जाए। और हॉलीवुड के मारूफ अदाकार मेल गिब्सन और उनकी दरीना साथी रोसालिंडा रॉस ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। 69 साला मेल गिब्सन और 35 साला रोसालिंडा रॉस के मुताबिक वो खामोशी से तकरीबन 1 साल कबल अलग हुए थे। दोनों 8 साला बेटे की परवरिश मुश्तरका तौर पर जारी रखेंगे।